एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर में। जमाते इस्लामी के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई जारी है। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एनआईए की रेड पड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में भी कई जगह छापेमारी चल रही है। जमाते इस्लामी को सक्रिय करने से जुड़े मामले में यह एक्शन लिया जा रहा है। अलगाववाद को बढ़ावा देने के मामले में एनआईए का ये एक्शन हो रहा है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए 1976 के धारा 3(1) के तहत अगले 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। जमाते इस्लामी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद फैलाने के लिए भारत विरोधी प्रचार करने के आरोप हैं। तो दक्षिण कश्मीर के शोपिया में जमाते इस्लामी को सक्रिय करने से जुड़े मामले में आज छापेमारी हो रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है जम्मू कश्मीर में। जमाते इस्लामी के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई चल रही है। दरअसल श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भी एनआईए रेड कर रही है। ये रेड भारत के विरुद्ध जिस तरह की कार्रवाई जमाते इस्लामी द्वारा की जाती है, भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है, लोगों में अलगाववाद की भावना को भड़काया जाता है, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद फैलाया जाता है, इन तमाम आरोपों के तहत जमाते इस्लामी को बैन किया गया था। इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था 5 साल के लिए, और ये कानूनन किया गया था। दरअसल साल 2024 में फरवरी के महीने में केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी करार दिया था, और इसके बावजूद इसके दोबारा सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस संस्था को एक्टिव रखा जा रहा है और आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इन्हीं तमाम आरोपों के चलते एनआईए ये छापेमार कार्रवाई कर रही है। और रईस अहमद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे हम बातचीत करेंगे। रईस, ताबड़तोड़ छापेमारी एनआईए द्वारा की जा रही है, अब तक क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार श्रीनगर और शोपियां में जो है लगातार एनआईए की तरफ से जो है वो रेड जारी है। जामिया सिराजुल उलूम जो है, जो कुछ दिन पहले एक अनलॉफुल एंटिटी जो है वो करार दी गई थी अंडर यूएपीए, उसके संदर्भ में भी जो है ये रेड्स हो रही है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनआईए जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में तेजी ला रहा है, रेड्स डाले जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी टेरर और उनके एसोसिएट्स हैं उनको जो है क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है टेरर नेटवर्क जितने भी है उनको बस्ट किया जाए। तो लगातार अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर सेंटर तक जो है लगातार एनआईए की रेड जो है वो जारी है। और आज भी श्रीनगर और शोपियां में कई मकामात पे जो है ये रेड्स डाली गई है, जो कि करंटली अभी जारी है, और अभी रिकवर क्या हुआ है ये साफ नहीं हो पाया है। अब एनआईए का जब प्रेस रिलीज आएगा उसी में ये चीजें साफ होंगी कि एनआईए ने रेड्स के दौरान जो है वो क्या रिकवर किया है, क्या रिकवरी हुई है। उम्मन हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो रिकवर की जाती है। लेकिन एक बार जब एनआईए का प्रेस रिलीज आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इन रेड्स में जो है क्या कुछ रिकवरी हुई है। जी रईस, 5 साल के लिए इस संस्था को फरवरी 2024 में बैन कर दिया गया था, गैर कानूनी इसे करार दिया गया था। उसके बावजूद खबरें आ रही हैं कि एक्टिव नजर आ रही है संस्था, इसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? किस तरह से इस संस्था में जान फूंकी जा रही थी, कैसे ये काम कर रही थी संस्था? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पिछले महीने ही इसको जो है वो अनलॉफुल एंटिटी जो है वो करार दिया गया था अंडर यूएपीए, उसके बाद ही जो है इससे पहले भी इस पे खास नजर रखी जा रही थी। लेकिन अब एजेंसीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रही है, जो तमाम एविडेंसेस है उनको जो है वो जुटाया जा रहा है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि ये साफ हो पाए कि आया ये एंटिटी जो है किन जो इनकी किन में इन्वॉल्वमेंट है वो उसको देखा जा रहा है। और हमने देखा है कि लगातार जब इस तरह
कि यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की एंटिटी जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो करार दी जाती है, अनलॉफुल उसको करार दिया जाता है, उसके बाद ही तुरंत जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि लगातार चाहे वो शोपियां हो, श्रीनगर हो, जहाँ पे भी इस तरह की जो एंटिटीज है उनको खास तौर पे उन पे नजर रखी जा रही है और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी साफ नहीं हो पाया है कि किन किन क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनके ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया रईस इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। तो रईस बता रहे थे कि किस तरीके से जांच चल रही है, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, कैसे इस संस्था दोबारा से सिर उठा रही थी।